नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव। मैं आज किसी मुद्दे पे बात करने नहीं आया हूँ। मैं आज अपने आप से खुद बात करने आया हूँ और आपसे भी करने आया हूँ कि क्या हो रहा है दुनिया में। ये क्या हो रहा है दुनिया में। इंसानियत इंसान ही मर गया है। इंसानियत इंसान ही मर गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? हर जगह पाप ही पाप, पुण्य भी है। हर जगह पाप ही पाप, पुण्य भी है। अगर पुण्य ख़त्म हो जाता तो संसार ही ख़त्म हो जाता। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सड़कों पे प्रदर्शन हो रहा है, महिलाओं का रेप हो रहा है। जो बड़ी बड़ी हस्ती हैं वो भी रेप के कांड में फंसे जा रहे हैं। सही आदमी का ठहराव नहीं है। क्या यही कलयुग है? क्या यही कलयुग है मेरे दोस्त? ऐसा लग रहा है कि अब पूरी तरह इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी। 1962 में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उस समय मैं पैदा नहीं हुआ था, पर उनकी जो किताब और कविता सुनता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि क्या प्रधानमंत्री थे कि जो 1 रुपया अपने लिए नहीं रखे। आज भी उनका बनारस में रामनगर पुराना ही महल है। आज भी कुछ भी बनवाए नहीं। उनकी एक बात याद आती है कि उनकी माता जी ने पूछा था कि बेटा तुम कहाँ नौकरी करते हो, तो वो बोले मुस्कुरा कर कि माँ मैं नौकरी रेलवे में करता हूँ, जो कि उस समय रेलवे मंत्री थे। क्या वो ज़माना चला गया मेरे दोस्त? क्या हुआ 1960 का दशक चला गया? ज़्यादा हम लोग तो आगे नहीं आए हैं। 50 साल पीछे की बात है और 50 साल अब की बात है। कितना अंतर हो गया कि कदम कदम पर झूठ बोल रहे हैं लोग। घूसखोरी, घोटालाखोरी हर जगह हो रहा है। क्या इसमें इंसान की गलती नहीं है? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ सभी लोग चले जाएंगे, पर इंसानियत जो रह जाता है वही लोग नाम और गुणगान गाते हैं। पर यहाँ पे तो हर जगह पाप ही पाप दिखाई दे रहा है। जनता है, जनता नेता को चुनती है, विधायक को चुनती है, सांसद को चुनती है कि जाकर हमारी बात रखेंगे, वहाँ पे जाकर गुफ्तगू करेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। और इसका अपोजिट हो जाता है कि नेता जीत जाते हैं, एक्टर जीत जाते हैं, उसके बाद जनता का ख्याल उतर जाता है। जनता को नकार देते हैं, न जनता को दुकार देते हैं। ये हमारे भारतवर्ष में ही होता है। अदर भी होता होगा पर भारतवर्ष में ज़्यादा हो रहा है। मैं बहुत ही इस चीज़ से दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या कोई लेकर आया है, क्या लेकर जाएगा? मट्टी की शरीर है, मट्टी में मिल जाएगा। तब भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। रोड रोड जितना भी रोड है गड्ढायुक्त है। हमको याद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बोले थे, देखिए हमको कोई उत्तेजना से बात नहीं करना, न किसी पार्टी संस्था चाहे किसी अदर से। मेरा राय, मेरा विचार है। मैं खुद एक शिक्षित और एक भारत का नागरिक हूँ। इस हितैषी से मैं बोल रहा हूँ कि बोले थे कि गड्ढा मुक्त हो जाएगा प्रदेश। 3 साल बीत गया, गड्ढा युक्त हर जगह हो गया। बताइए, हम लोग टैक्स नहीं देते। गाड़ी पंचर होती है, उसका 50 रुपया फीस लगता है पंचर बनवाने का। क्या वो पैसा नहीं लगता? जो 3 महीना चलना चाहिए ट्यूब को, वो 1 महीना भी नहीं चल पाता। तो इस बात पे नेतागण लोग को ध्यान देना चाहिए और मान्यवर लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि जनता गरीब है। जनता का उत्पीड़न बंद करें, किसानों की हितैषी करें, किसानों की समस्या सुनें और आम आदमी की बात को सर्वोच्च पे रखें। तभी जाकर इंसानियत ज़िंदा रहेगा। नहीं इस तरह अगर राजनीति या कूटनीति या बॉलीवुडी
या हीरो हीरोइन, ये जितने भी लोग हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्यों नहीं कहेंगे हम, क्यों नहीं कहेंगे? कोई हीरो ऐसा नहीं है कि सेब बचा हो, कोई नेता सेब बचा हो, सांसद विधायक, सभी लोग कुछ न कुछ गलती कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? 100 में 80% लोग ऐसे इस चीज़ में सम्मिलित हैं। क्यों कर रहे हैं? एक और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस तरह बेटी को बचाया जाए और पढ़ाया जाए, किस तरह बोला जाए कि बेटी बाहर जाती है उसका रेप हो जाता है, वो भी रेप करने वाले 5-6 लोग नशेड़ी लोग कर देते हैं और उसको मार भी देते हैं। कितनी शर्मसार बात है। आज हम बहुत दिनों से सुनते हैं कि किसी को हिम्मत नहीं होगा, फांसी लग जाएगी। हम भी नौजवान हैं, हमारे साथ मित्र भी हमारे नौजवान हैं, क्यों नहीं गलत करते, पर हम लोग को बात आती ही नहीं है। डर है, समाज का डर है, इज्जत का डर है, कानून का डर है, अपने आप से डर है कि यहाँ से चले जाने के बाद वहाँ पे फैसला जो होगा उसका डर है। सोचने से ही मन खराब हो जाता है। और किस तरह लोग कर देते हैं इतना बड़ा घृणायक काम, समझ में नहीं आता। और दिन पर दिन होता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। और कंट्री हैं, दुबई को उठा लीजिए, सऊदीया को उठा लीजिए, अमेरिका को उठा लीजिए, वहाँ पे तो रेप का नाम ही नहीं है, भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं है। क्यों हमारे मान्यवर लोग, महोदय लोग मीडिया, सोशल मीडिया पे इतनी अच्छी अच्छी बात करते हैं कि लगता है कि जैसे पंख लग गया, अब हम लोग मंगल ग्रह पे ज़मीन खरीद लेंगे, और उसके बाद वही घटना अपोजिट अपने आप से कर देते हैं। क्यों करते हैं? ये सवाल उठता रहेगा, क्यों करते हैं? क्यों बेटियां, बहू, औरतें, रोड नाली, आम आदमी क्यों सुरक्षित नहीं है? प्रधान कहते हैं कि मैं 5 साल बाद पूरे गांव का विकास कर दूंगा। भाई साहब, वोट लेने के लिए चाची, बहन, माता सबका पैर दबा लेते हैं। वोट लेने के वक्त उनके पास 1 रुपया नहीं रहता है, दारू और मुर्गा खूब खिला देते हैं। और जब जीत जाते हैं तो 5 साल बाद उनके घर फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी हो जाती है। क्यों नहीं जनता के बीच में वो पैसा बांटते हैं जनता का? क्यों नहीं? क्यों शब्द ये लग जाता है कि क्यों नहीं करते? कब तक हम लोग खामोश बैठेंगे? कब तक इसी तरह चलता रहेगा? क्यों नहीं अपना सोच विचार बदलते हैं? पैसा रखिए आप, बहुत पैसा आ जाता है टैक्स में, खरबों मिलियन जाता है, 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या है। पैसा आप रखिए, कोई मना नहीं करता, पर उसमें 100% में 80% जनता को दे दीजिए, तभी जाकर उद्धार होगा इस देशवर्ष का, आपका और जनता का। आप लोग खुद जानते होंगे कि हम लोग का डॉलर और रुपया को बराबर छोड़ के उस समय के नेता लोग गए थे, अंग्रेज गए थे। आज देखिए डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है। कौन कमज़ोर होगा? नेता लोग थोड़ा कमज़ोर होंगे तो हमारे जैसे आम आदमी के लिए 100 रुपया बहुत बड़ी चीज़ होती है। 100 रुपया में उसको सब्जी लेना रहता है, दाल लेना रहता है, चावल लेना रहता है, पढ़ाई कराना रहता है, और बच्चों का भविष्य संवारना होता है, औरतों का जिम्मेदारी रहता है। और 100 रुपया में ही अपना 10 रुपया बचत भी बनाते हैं भविष्य के लिए। तो उसको भी 100 रुपया आप लोग छीनना चाहते हैं। क्यों छीनना चाहते हैं? ये शब्द बनता रहेगा जब तक आप लोग सही नहीं होंगे, तब तक जनता का कल्याण और उद्धार नहीं होने वाला है। नमस्कार मेरे दोस्त, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।